उन सभी प्रेम पूर्वक बातों को सोचते हुए गर्वित ने होश में रहने की काफी कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका शरीर हांफते हुए थम गया था और गर्वित हल्का बेसुधी के नशे में खो गया था। गर्वित को आशना से बहुत कुछ कहना था, लेकिन उसका दिमाग बहुत धीमे काम कर रहा था और जो वो कहना चाहता था वो अच्छे से निकल ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद गर्वित के मुंह से कुछ शब्द बाहर निकले थे। सिर्फ स्नेह ही नहीं, मुझे गहरा प्यार है। गर्वित को खुद को नहीं पता था कि उसने इन शब्दों को अपने मुंह से कितनी बार बाहर निकाला जब उसके आजू बाजू कई पुलिस वाले खड़े थे। यहां तक कि जब उसे एम्बुलेंस में डालने के लिए ले जाया जा रहा था तब भी उसके मुंह से ये शब्द बार बार निकल रहे थे। गर्वित ये नहीं बता सकता कि उसे किस बात की चिंता सताई जा रही थी। जब उसे ले जाया जा रहा था तो उसके मन में न जाने क्यों इतनी इनसिक्योरिटी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो गर्वित को अपनी परेशान करने वाली औरत के कल छोटे राजमहल छोड़ने का पता चल गया था और शायद इसी वजह से उसने अचानक आशना की कलाई को पकड़ लिया था। जब तक गर्वित ने आशना की कलाई को जोरों से नहीं पकड़ा तब तक उसे चैन नहीं मिला था। गर्वित पूरी तरह से होश में नहीं था, वो पूरी तरह से बेहोश भी नहीं था। गर्वित को पता चल रहा था कि उसे अस्पताल के इमरजेंसी रूम में ले जाया जा रहा है। किसी ने गर्वित का हाथ आशना की कलाई से हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन गर्वित ने अपना हाथ उसकी कलाई से तब तक नहीं छोड़ा जब तक डॉक्टर ने आशना को भी गर्वित के साथ इमरजेंसी रूम में आने की इजाजत नहीं दी थी। हालांकि गर्वित बहुत कमजोर महसूस कर रहा था और वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि किसी ने उसे इंजेक्शन लगाया है और बहुत सारे डॉक्टर मिलकर लंबे समय से उसका इलाज कर रहे हैं और मेडिकल उपकरणों को उसके शरीर में चुभोया जा रहा है। सफल ऑपरेशन हो जाने के बाद उसे एक शांत कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। नर्स ने गर्वित का बीपी चेक किया और कुछ देर गर्वित को मॉनिटर किया। उसके बाद नर्स ने आशना को वो सारा काम समझा दिया था जो अब आशना को गर्वित के पास बैठकर करना था। नर्स के कमरे में चले जाने के बाद जैसे मानो दुनिया की पूरी शांति हो गई हो। वो कमरा ऐसे ही शांति का प्रतीक बन गया था। गर्वित ने अभी भी आशना की कलाई को कसकर पकड़ कर रखा था और शायद आज गर्वित आशना की कलाई को छोड़ने ही नहीं वाला था। आशना गर्वित के पास बैठी हुई थी और गर्वित के मन की प्रबल भावनाएं उसे बता रही थी कि आशना उसी को दिख रही है। दवाइयों ने गर्वित को गहरी नींद में डालने की काफी कोशिश की, लेकिन गर्वित उसका सोने का कोई इरादा नहीं था। भले ही गर्वित आशना से बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बाद भी उसे सोना नहीं था। नर्स ने आशना को उसके आईवी फ्लूइड को बार बार चेक करने के लिए कहा और समय समय पर ज्यादा और तेज करने को कहा था। आशना को डर था कि अगर उससे कोई भी चूक हुई तो गर्वित को डिस्टर्ब होगा, इसीलिए सबसे पहले आशना ने अपने मन में उस काम की सारी श्रृंखला को तैयार कर लिया था। आशना ने जब उस काम को हकीकत में निभाया और गर्वित की आईवी फ्लूइड को थोड़ा तेज किया तो आशना ने उस काम को बहुत सहजता के साथ निभाया था। आशना पूरी रात गर्वित को ढूंढ रही थी। वो भी काफी थक गई थी, इसलिए उसने अपने सर को गर्वित की बांह पर रख दिया था, जिस हाथ से गर्वित ने अभी भी आशना की कलाई को पकड़ा रखा था। आशना की सांसें काफी हल्की थी, लेकिन समय समय पर वो सांसें जब गर्वित की कमर को छू रही थी तब गर्वित को हल्की गुदगुदी और दिल में हलचल मचलने का एहसास हो रहा था। ये गर्वित के लिए सबसे बेहतरीन लम्हा था और वो चाहता था कि ऐसी ही पूरी जिंदगी आशना उसकी बाहों पर सोती रहे और उसका दिल ऐसे ही मचलता रहे। लेकिन थोड़ी देर बाद एक आवाज ने उन दोनों की शांति को और खुशियों को बाधित कर दिया था। वो आवाज आशना के फोन से आई थी और उस आवाज को सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी का कोई मैसेज आया था। टिंग बजते ही एक छोटी सी आवाज आई और कमरा वापस से पूर्ण शांति का रूप ले चुका था। आशना ने अपने सर को गर्वित की बाहों से अलग नहीं किया था। आशना अभी भी गर्वित की बाह पर ही सर रखकर बैठी हुई थी, लेकिन गर्वित को तेज आ रही टकटक की आवाज को सुनकर यह पता चल रहा था कि आशना कुछ अपने फोन पर टाइप कर रही है। गर्वित को यह नहीं पता था कि उसकी परेशान करने वाली औरत को किसने मैसेज किया है, लेकिन आशना ने उस मैसेज के जवाब को टाइप करने से बहुत पहले ही उस मैसेज को पढ़ लिया था।
आशना के मैसेज करने के बाद करीब 1 मिनट के अंदर अंदर एक और टिंग टिंग की आवाज सुनाई दी थी। कुछ देर बाद कमरे में वापस से शांति हो गई थी। मैसेज के टाइप करने वाली आवाज शांत हो गई थी और गर्वित को लगा कि आशना का मैसेज टाइप करने का काम अब निपट चुका है। बीच में आशना ने अपना सर गर्वित की बांह से हटा लिया था, लेकिन उस मैसेज को भेजने के बाद आशना ने अपना सर वापस से गर्वित की बांह पर टिका दिया था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी। उस कमरे में ज्यादा लोग नहीं थे और सभी लोग आराम कर रहे थे, इसलिए कमरे में खामोशी का वास था और गर्वित आसानी से आशना की सांसों को सुन पा रहा था। सुबह अपने पूरे गर्मजोशी के अंदाज में खिल गई थी। सूरज का प्रकाश अपने चरम पर था और खिड़की से रोशनी बिस्तर को चमकदार बना रही थी। कुछ देर बाद आशना के फोन पर लगातार 2 मैसेज आए और उनकी ध्वनि ने इन खामोश कमरे को किसी टिंग टिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट में बदल दिया था और ऐसा लग रहा था जैसे मानो थोड़ी थोड़ी देर में कोई तरह तरह के म्यूजिकल उपकरणों की अलग अलग आवाज निकाल रहा हो। गर्वित इतना शांत था कि मानो नींद के थपेड़े उसे छूने लगे थे। वैसे ही गर्वित का शरीर कमजोर था और ऊपर से दवाइयों का असर अब धीरे धीरे उसके खून से मिलने लगा था। जब धीरे धीरे उसके खून में मिलने लगा तो गर्वित वापस से बेहोशी की निंद्रा में खोने लगा था। ऐसा लगा जैसे मानो बस गर्वित सो ही गया है। गर्वित को गहरी नींद की झपकी आने लगी थी और उसी वक्त आशना ने अपने चेहरे को गर्वित की बांह पर रगड़ा और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मानो आशना के चेहरे पर अब गर्वित के चेहरे से बेहद करीब था। गर्वित अचानक उठ गया था। गर्वित अपनी आंखें खोलते हुए ये देखना चाहता था कि आखिर आशना को इतने सारे मैसेज कौन कर रहा है और आशना क्या पढ़ रही है और क्या जवाब दे रही है। लेकिन गर्वित की पलकें काफी भारी थी, जैसे मानो कोई उन पर अपना हाथ लगाए बैठा हो और गर्वित को अपनी आंख खोलने से रोक रहा हो। गर्वित ने संघर्ष करते हुए अपनी आंखों को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता उससे अभी कोसों दूर थी। गर्वित को महसूस हुआ कि आशना की ठंडी उंगलियां उसके चेहरे पर दौड़ रही है। उसकी पलकें और आंखों को छूते हुए अब आशना की उंगलियां गर्वित की नाक से होते हुए उसके होंठों पर घूमने लगी थी। आशना की इस क्रीड़ा से गर्वित का शरीर हरकत में आ गया था। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। गर्वित को समझ नहीं आ रहा था कि आशना क्या करना चाहती है। क्या वो उसे बेचैन करना चाहती या फिर उसके प्यार की हवस को जगाने की कोशिश कर रही थी। आशना का हाथ बहुत देर तक ऐसे ही गर्वित के चेहरे पर टिका रहा था और जब आशना ने अपना हाथ हटाया तो गर्वित को महसूस हुआ कि आशना अपने चेहरे को उसके और करीब लेकर आ गई है। गर्वित का दिल तेजी से भागने लगा था और उसके दिल की धड़कनें किसी ट्रेन की तरह धक धक कर रही थी। जब आशना का सर गर्वित के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया तो गर्वित को आशना के चेहरे की छाया अपने चेहरे पर दिखाई देने लगी थी और जल्दी ही गर्वित की आंखों पर और उसकी पलकों पर आशना के होंठ चिपक से गए थे। उस वक्त गर्वित को लगा जैसे उसका खून का रक्तचाप रुक सा गया और उसके लिए यह किसी परियों की कहानी में हीरो बनने जैसा था। गर्वित इस अनुभव में पूरी तरह से विलीन हो जाना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे आशना शर्मा रही थी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखें और पलकों को चूमने के बाद उसके होंठ गर्वित के सर पर न जाने कितनी देर तक आराम फरमा रहे थे। कुछ देर बाद आशना ने गर्वित के चेहरे पर जगह जगह चूमना शुरू किया। आशना के होंठ कोमल और गर्म थे और गर्वित के शरीर में उत्साह पैदा कर रहे थे। जब आशना के होंठों को गर्वित ने महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक भीनी मुस्कान आ गई थी। गर्वित को ऐसा लगा जैसे वो फूलों को खिलते हुए सुन रहा हो, उन्हें महसूस कर रहा हो। इतने नर्म थे आशना के होंठ की गर्वित को अपने चेहरे पर किसी रूई के हिलने का एहसास हो रहा था। आखिर आशना के होंठ गर्वित के होंठों से मिल ही गए थे। आशना के होंठों की कोमल और गर्म तपिश ने गर्वित को प्यार के असीम एहसास में भिगो के रख दिया था। कुछ देर तक चूमने के बाद आशना शांत हो गई थी। उसने अपने सर को गर्वित की बांह पर टिका दिया था और गर्वित का चेहरा भी उसके बहुत करीब था। आशना की सांसें छोटी होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली प्यार के आंचल में भूखी घूम रही हो। अपनी गर्दन को गर्वित के बांह पर रगड़ते हुए, उसके कानों में फुसफुसाते हुए, अपनी गर्म हवा से उसके
रोम रोम को मचलवाना और उसे गुदगुदी का एहसास करवाते हुए धीमे से प्यार की बदमाश अटखेलियां करते हुए कहना, गर्वित। आशना को अच्छा लग रहा था, गर्वित। इस बार आशना की आवाज थोड़ी अलग थी। आशना ने धीमे अंदाज में गर्वित का नाम 2 बार लिया था, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसे नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा इंसान गर्वित का नाम पुकार रहा था। ओह नहीं, परेशान करने वाली औरत की आवाज तो संजना की जैसी है। क्या वो सारे समय उसकी आवाज की नकल करती है या फिर अभी जो मैंने उसकी आवाज सुनी उसकी वही असली आवाज है? गर्वित ने मन ही मन सोचा। आशना ने अभी जिस आवाज के साथ गर्वित के नाम को पुकारा था वो काफी शांत, नरम और कोमल थी, बिल्कुल उतनी लुभावनी जैसे उसकी आंखें थी। गर्वित अपनी परेशान करने वाली औरत को अपनी बाहों में पकड़कर उसे भींचना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, लेकिन काफी संघर्ष करने के बाद भी गर्वित को निराशा ही हाथ लगी थी और अंत में गर्वित को बस उसके हाथ को और कसकर पकड़ने से ही काम चलाना पड़ रहा था। आशना, जिसका सर गर्वित की बाह में था, शायद उसे गर्वित की चाहत का अंदाजा हो गया था। अपने शरीर को अकड़ाते हुए आशना ने अपने चेहरे को गर्वित की गर्दन पर रगड़ना शुरू किया और अपने शरीर को गर्वित के करीब और करीब ले जाते हुए गर्वित के शरीर को भड़काने की पूरी कोशिश करने लगी थी। आशना की उत्सुकता और गर्वित के करीब आने की इच्छा ने गर्वित का दिल पिघला दिया था। वो पूरी तरह से होश में नहीं था, चेतना और नींद के बीच कहीं आराम कर रहा था, लेकिन आशना ने इस दृश्य को किसी धीमी गति वाली फिल्म की तरह बना दिया। आशना गर्वित के साथ थी और जितना करीब हो सकती थी उतना करीब थी। आशना के प्यार ने और उसके गर्वित के और भी ज्यादा करीब आने की इच्छा ने गर्वित को उत्साह और शांति का अनुभव कराया था। आशना के शरीर की खुशबू अभी भी गर्वित के नाक से होते हुए उसके शरीर को ठंडक और गर्मी दोनों का एहसास करवा रही थी, लेकिन चूंकि इस बार आशना के पास आने से गर्वित को असीम शांति का अनुभव हुआ था, इसलिए गर्वित सुकून की नींद में जा रहा था। कुछ देर पहले तक गर्वित की प्यार की इच्छा को आशना ने ही जगा दिया था और अब दहकती हुई आग को आशना अपने शरीर की मदद से सुलगाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि गर्वित गहरी नींद में सो जाता, उसके दिमाग में उन दोनों का भविष्य चल रहा था। गर्वित ने सोचा कि जब वो उठेगा तो अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठी करते हुए उसके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है और जो भी बात वो अपनी परेशान करने वाली औरत के साथ करना चाहता था वो सब कुछ उसके सामने रख देगा। गर्वित के दिमाग में तो ये दृश्य भी आ गया था कि उनकी शादी हो रही है और आशना एक खूबसूरत लहंगे में तैयार होकर गर्वित के पास आ रही है। इस दृश्य को अपने दिमाग में सोचते सोचते गर्वित के चेहरे पर असीम मुस्कान आ गई थी। अगर गर्वित को पता होता कि उसके सोने के बाद जब वो उठेगा तो उसका आशना के साथ उज्जवल भविष्य नहीं बल्कि एक दर्दनाक अंत जो उन दोनों का काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा है, तो गर्वित ने कभी अपने आप को सोने का मौका प्रदान किया ही नहीं होता। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद गर्वित के पास पछताने के अलावा और बचेगा ही क्या? गर्वित को इस बात का पछतावा नहीं होगा कि वो उन 2 बच्चों को बचाने के खातिर जयपुर आई और अपनी परेशान करने वाली औरत से मिल नहीं सका। न ही गर्वित को इस बात का पछतावा होगा कि उस एक बच्चे की गलती की वजह से गर्वित की जान खतरे में चली गई थी और उसकी नादानी ने गर्वित से आशना को अंतिम बार देखने, मिलने और बोलने का मौका गवा दिया होगा। गर्वित को बस इस बात का पछतावा होगा कि उसकी किस्मत उसे कब से बेवकूफ बना रही थी। गर्वित के लिए तो ये शुरुआत थी, लेकिन आशना के लिए तो ये अंत था जो पूरी तरह से उनके प्यार को लेकर डूबने लगा था। क्या होगा आगे? क्या वाकई में जब गर्वित उठेगा तब आशना वहां से जा चुकी होगी? वो मैसेज किसने किए होंगे? गौरी गुप्ता ने या संजना ने? जब गर्वित की आंखें खुलेगी तो वो अपने सामने किसे पाएगा? आशना को या संजना को? अगर संजना वहां हुई तो क्या गर्वित उसे एक झटके में पहचान जाएगा? उसके बाद क्या होगा? क्या आशना गर्वित को इस हाल में छोड़कर चली जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आप सभी सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, पॉकेट एफएम पर।